हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते प्रदीप भाई। तो दोस्तों आपको इस पार्ट में हम दिखाने वाले हैं कि मनप्रीत भाई ने एक बहुत शानदार जिम मैंने खाली अभी इंस्टाग्राम पे ही देखी और आप सारे लोग भी देखते रहते होंगे, एक स्विमिंग पूल भी बनाया है। तो मैंने कि देखने की बहुत उत्सुकता थी, क्यों ना स्विमिंग पूल और जिम देखी जाए किस तरीके का बना हुआ है। तो मैंने तो प्रत्यक्ष आके देख लिया है, पर मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों को भी दिखाया जाए। तो सर एक बार आज हम हमारे जितने भी देखने वाले लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सारे यहाँ पे आए तो बहुत मुश्किल वाला काम है। नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जो जिम और जो आपने जो स्विमिंग पूल बनाया है और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ क्रिएट की है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज आप हमको जानकारी दें। जी भाई, ज़रूर प्रदीप भाई। आप दिखाता हूँ भाई आपको। तो ये प्रदीप भाई हमने लास्ट ईयर ही शुरू किया था ये प्रोजेक्ट। तो था तो मेरे मन में काफ़ी सालों से था ये प्रोजेक्ट, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन हमने 1 साल पहले शुरू की थी, अभी साल पूरा नहीं हुआ। ओके। तो इसमें ये अपने पास स्विमिंग पूल आ जाता है। हाँ। इसमें एक बड़ा पूल बनाया है, एक बच्चों के लिए छोटा है और एक साथ में जकूज़ी की प्रिविलेज रखी है। ओके। और इसको मेन चीज़ ये है अभी साथ में सर्दियों के साथ साथ गर्मियों के साथ ये सर्दियों का भी इसमें प्रिविलेज रखा है। अभी सर्दियों में भी गर्म पानी होगा इसमें। अच्छा, इस स्विमिंग पूल के अंदर? हाँ, ये दोनों चीज़ें लेके चले हैं। और तो वो गर्म पानी कैसे आएगा इसमें? वो भाई इसमें एक सिस्टम लग जाता है। अच्छा। तो उसकी मतलब उसकी अपना मतलब इनका एक सिस्टम होता है। हाँ। उसका टेम्परेचर गर्म रखेगा पानी का। यानी कि जो बड़ा स्विमिंग पूल दिख रहा है इसमें बड़े लोग नहा लेते होंगे? हाँ, बड़ा इसमें बड़े भाई नहा लेते हैं। छोटे में बच्चे हैं, बिल्कुल नए बिगनर होते हैं, तो थोड़ा डर कम हो जाता है, कंट्रोल में रहते हैं। और साथ में एक छोटा जकूज़ी है, उसमें छोटे में जकूज़ी है, उसमें थोड़ा बबल्स होता है, अपना कहते हैं रिलैक्स होने के लिए होता है। तो सर जैसे इसके लिए भी स्विमिंग के लिए भी कोई ट्रेनर वगैरह रख रखा है जी क्या? सर, यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रेनर हैं। तो प्रॉपर उसमें 2 बैच, एक सुबह होता है एक शाम को होता है। और लड़कियों के लिए सेपरेट टाइम है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, जो अकेली लड़कियाँ करनी चाहते हैं, इसमें सिर्फ लड़कियाँ होती हैं। और बच्चों के लिए भी स्पेशली अभी जैसे समर कैंप था तो हमारे पास काफ़ी बच्चे थे। तो हमारे पास करीबन 50 बच्चे थे जो समर कैंप लगा रहे थे। तो उनके अलग से इंस्ट्रक्टर था, बिगिनिंग से लेके हर तरह का कोच हमारे पास इंस्ट्रक्टर है जो आपको ट्रेनिंग देता है यहाँ पे। तो सर जो स्विमिंग का जो टाइमिंग रहता है वो कितने बजे से कितने बजे तक रहता है सुबह? ये सुबह 5 से लेके सर जो मेंबर है वो 5 से लेके सुबह 11 बजे तक है। ओके। और उसमें सुबह 9:30 से लेके 11 लड़कियों का अकेला टाइम रह जाता है। 9:30 से 11 तक। और शाम को 4 से 5:30 लड़कियों का पहले हो जाता है। और 5:30 से लेके 10 बजे तक बाकी टाइम फ्री है बंदों का सारा। बाकी बच्चे बहुत एंजॉय लेके नहा रहे हैं। हाँ, बच्चे एंजॉय करते हैं बहुत बच्चों। पर ये अच्छा हुआ कि जैसे कि हम दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर पीछे तो अभी कोई नहा नहीं रहा है। तो जब जिम वगैरह चलती है तो उसमें पंजाबी सॉन्ग बहुत ज़ोर ज़ोर से चलते हैं। तो मैंने सर को बोला, मैंने सर शॉर्ट सुबह ले लेते हैं, बाकी इंटरव्यू शाम को करेंगे जब ये जिम थोड़ी सी बंद हो जाएगी, जिससे आप सारे लोगों को भी जो सारी बात है वो अच्छे से समझ में आए। तो सर मैं चाहूँगा कि जिसका इंतज़ार मेरे को लगता है कि सारे लोग करते हैं, और आपने एक ऐसी जिम बना के तैयार करी है जो मेरे को लगता है कि उस जिम के सामने स्विमिंग पूल भी है, जैसे कि लोग देख भी पा रहे हैं ना। तो आदमी के मनोरंजन का सारा साधन आपने रखा है। जी भाई बिल्कुल, क्योंकि जिम करते वक्त मैं चाहता हूँ भी व्यू भी एकदम परफेक्ट रहे आपका। लेकिन सामने पूल हो, है ना, एक बंदे को वैसे भी अच्छा लगता है पानी एक तरफ, वैसे आपको आंखों में अच्छा लगेगा ये कलर का, कुछ देखने में इंटरनेशनल लुक का भी आपको फील होगा भी मैं एक मतलब अलग जगह पे पहुंच चुका हूँ। आपने नोट किया प्रदीप भाई, आप तो कई बार आके, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। तो आपका जो फार्म है वो मेरे को लगता है कि 80% ग्रीनरी की वजह से पॉपुलर हुआ है। पॉपुलर है बिल्कुल भाई, क्योंकि इसमें बड़े साइंटिफिक रीजन भी हैं और इसमें कई मतलब है ही है, सारा साइंटिफिक ही है। क्योंकि आपको पता है हरा कलर है ना जो, वो साइंटिफिकली आपको आराम देता है दिमाग को, ठीक है नहीं। सेकेंडली इससे हवा फ्रेश रहती है और आप जब इनहेल करते हो तो आपको जब अंदर सुकून मिलता है ना, तो आपको पता नहीं लगता, आप रिलैक्स फील करोगे और आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर। तो इस जिम का कारण ये था, नेचर के साथ कसरत। और कसरत में क्या, जिम होगी उसके साथ स्विमिंग हो जाएगी, उसमें राइडिंग हो, आउटडोर साइकिलिंग और बास्केटबॉल। ऐसे मेरे मन में था भी एक जगह पे सब कुछ हो जिसमें भी एक बंदे को अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटी मिले। तो सर जिम का क्या नाम रख रखा है अभी? इसका भाई हमारा जैसे सारे फार्म का नाम ही किला सैफदीपुर है ना, किला सैफदीपुर, उसी में हमने इसके डेस्टिनेशन और फिटनेस क्लब, किला सैफदीपुर डेस्टिनेशन एंड फिटनेस क्लब इसका नाम है पूरा। बिल्कुल। तो दोस्तों अभी हम जो गेट आप देख पा रहे हैं ये जिम के अंदर का गेट है, और देखो हम जिम में एंटर हो चुके हैं। हालांकि अभी जिम बंद है, पर हमने इसके शॉर्ट्स लिए जो आपको पीछे सारे देखते रहेंगे। तो सर मैं चाहूँगा जैसे आपके यहाँ तो गार्डन भी हम लोगों को दिखाएंगे, तो यहाँ पे पिक्चर वगैरह की शूटिंग होती है ना, तो ये आइडिया आया कैसे? यानी कि आपने तो सारी चीज़ ही, मेरे को लगता है कि बंदा आपके यहाँ पे, आपके पटियाला में कितनी जिम होगी सर लगभग?
भाई मेरे हिसाब से होंगी 200 प्लस जिम, 200 के 200 प्लस जिम है ना, पर मेरे को लगता है कि शायद ऐसी जिम नहीं होगी जहाँ पे स्विमिंग पूल भी हो, राइडिंग का भी हो और बैडमिंटन भी हो, और भी पता नहीं बहुत सारी चीजें आपने डेवलप की है, साइकिलिंग के भी लिए, साइकिलिंग है, दौड़ के भी बास्केटबॉल है लिए। भाई, साइकिलिंग आउटडोर जिम है, साइकिलिंग है, आउटडोर साइकिलिंग का ट्रैक है, और इसमें आपको बास्केटबॉल का मिल जाएगा, बैडमिंटन का है। अभी आर्चरी शुरू कर रहे हैं हम बाहर, थोड़े नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारा वो तैयार हो गया, नेक्स्ट सेमेस्टर में हम आर्चरी का शुरू करेंगे यहाँ पे। ओके। तो मेरा मकसद तो यही है, जो अगर टीनेजर है ना नए भाई, जैसे हमने समर कैंप ने एक्सपीरियंस किया अभी, बच्चे लोग तो अपने बच्चों के लिए आए थे यहाँ पे समर कैंप अटेंड करने के लिए, लेकिन साथ उनके मदर फादर ने भी जिम ज्वाइन कर लिया, कोई उसमें बैडमिंटन खेल रहा है, कोई इसमें जिम एक्सरसाइज कर रहा है। उनको तो हमारा एक बच्चा एक अगर 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे कर रहा है तो हम फ्री हैं, तो उसी दौर में उन्होंने अपना फिटनेस शुरू कर दिया। ओके। तो वो अब कह रहे हैं हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, अब समर कैंप की एक शुरू हुए थे समर कैंप से, लेकिन अब उनका रेगुलर बन जाएगा ये, कि हम ऑल थ्रू आउट द ईयर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, भी हम भी आए करेंगे, बच्चे भी आए करेंगे। क्यों कईयों के मतलब पेरेंट्स ने बीच में राइडिंग शुरू कर दी, उनको अच्छा लगता था, ड्रीम था हॉर्स राइडिंग करनी है, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था, तो उनको यहाँ पे वो मिल गया। कईयों का इच्छा थी भी हाँ हमने जिम करना, लेकिन वो समय के लिए निकाल नहीं पा रहे थे, तो अभी उनको पता हमारे बच्चे भी आंखों के सामने स्विमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे भंगड़ा की क्लासेस होती हैं, योगा की क्लासेस होती हैं, है ना, तो वो खुद यहाँ पे योगा भी कर रहे हैं, भंगड़ा भी कर रहे हैं, पेरेंट्स जिम भी कर रहे हैं ना, और कम से कम नहीं है तो सैर करने के लिए उनको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया यहाँ पे। तो सर अपने यहाँ पे अगर बात करें तो देखो जिम के अपन तो घोड़ों के इंटरव्यू करते हैं ना, पर ये है कि देखो अब घोड़े वाले हर जगह पे घोड़े, है ना, घोड़े हाँ, हमने अब घोड़े वाले अपने किसी बंदे ने अगर कोई नई चीज खोली है तो मेरे को लगता है कि उसके बारे में भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नहीं भाई, घोड़े देखो, घोड़े तो हमारे साथ रहेंगे, अगर हम आए तो घोड़ों की वजह से। तो यहाँ पे भी ये विराट जी की फोटो घोड़े, क्योंकि इनकी बदौलत ये जिम भी है ना अगर यहाँ पे, तो वो भी इनसे शुरू हुआ था, घोड़ों से, ठीक है नहीं। अब मैंने मेरे सारे आपकी पिछली इंटरव्यू में बताया था, ये घोड़े आए थे, वहां से शूटिंग होनी शुरू हुई थी। तो शूटिंग में ही मेरा एक दोस्त था सतनाम खटड़ा, बहुत बड़ी एक पर्सनैलिटी थी इंडिया की, उसका सबसे बड़ा मसल हुआ करता था, आम का बाइसेप था सबसे इंडिया का। ओके। तो उसकी अभी डेथ हो गई थी कोरोना टाइम में, तो उसका एक ड्रीम था भी हाँ, हमारे कैसे कई बार बात करते थे हम ऐसे पर जगह यार ये चीज़ हो, ये चीज़ हो, तो हमारा एक ड्रीम था उसका, ठीक है नहीं। तो उस ड्रीम को हमने एक तरह आगे कैरी फॉरवर्ड कर लिया, कुछ उसको प्रोफेशनली देखो कमाई भी है, ये नहीं कहूँगा कमाई भी है, लेकिन ये सबसे बढ़िया बात है इसमें, मैं अपना अगर सोच रहा था बेटे के लिए, मैं चाहता था भी एक जगह पे उसके लिए सारा सेटअप बैठा हो जाए, अच्छी सोसाइटी होगी, ठीक है। अभी मैं भी यहाँ पे सारा दिन बिजी रहता हूँ सुबह से शाम तक, बिल्कुल। हर बंदा वो आता है जिसको अपने शरीर से प्यार है, ठीक है, और अच्छे लोग आते हैं, ऑफिसर भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, इसमें कोई गलत सोसाइटी का बंदा नहीं आएगा। और सेकेंडली क्या हो रहा है, आपके रिलेशन आपके घर पे बड़े बैठ रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, शुरू कहाँ से, वही बात करूँ ना, घोड़ों पे शूटिंग हो रही, शूटिंग से वो आने मेरे को जुड़ा हुआ एक आर्टिस्ट भी था, सिंगर भी था, और वो मॉडल भी था, एक्टर भी था, तो वहां से उससे मेरे रिलेशन बने। उसके बाद हमने जिम लगाना शुरू कर दिया, वहां से कंसेप्ट दिमाग में अभी हम यहाँ पे क्यों, यानी कि आज ये बोल सकते हैं अगर सीधा सीधा हम बोलना चाहे तो घोड़ों की वजह से आपके ये आइडिया भी ये जितने भी अभी जो रिसेंट में बिजनेस खोले हैं, सब बोले तो है घोड़ों की देन, घोड़ों से देन है सारी, क्योंकि अगर घोड़े नहीं आते तो शूटिंग चालू नहीं होती, शूटिंग चालू नहीं होती तो फिर आगे की भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे अभी इसके घोड़े ना होते तो अभी कहा क्या राइडिंग शुरू कर दी, राइडिंग के साथ मेरे पास पहले अंदर पूल था अपना, वहां पे लड़के बहुत पूल करने आते थे, बिल्कुल, ठीक है। तो बस रह गया था जिम का दिमाग में था, लेकिन अच्छी चीज चाहिए थी बाहर, तो जिम भी हो गया। तो उसका अपने रिस्पांस देख लिया, 1 महीना हुआ मेरे को पूरा, 13 मई को मैंने स्टार्ट किया था प्रदीप भाई, अभी आप लगा लो अभी 13 मई जून के बाद कुछ दिन ऊपर है, और परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा रिस्पांस है। और बाकी जिम में भी मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, जो बच्चे कसरत करने वाले खूब कर रहे हैं, नहीं कोई ऐसा नहीं कि टाइम पास करने वाला भाई ऐसे है ना, एक चीज है ना, अंडर वन रूफ में क्या, अभी देखो बच्चों को मदर फादर को हमेशा रहता है, अभी हम ना यहाँ से घोड़े लेके मार्केट में जाया करते थे, तो हमारे को होता था थोड़ा लॉन्ग राइड हो जाएगी, तो हम तो शहर में इसकी वजह से शहर के पास चले जाते थे, तो वहाँ पे मेरे पास बड़ी क्वारीज आती थी, हमारे बच्चों को भी राइडिंग खानी है, ऐसी करनी है, ठीक है। मेरे को भी थोड़ा खाने का एक्सपीरियंस कम था, जैसे है नहीं था, पर मेरे को होता था लोग जुड़े इससे, लाइन को पसंद, हर बंदे के अंदर ये इच्छा होती है अभी हॉर्स राइडिंग का, मानो ना या ना मानो ना। तो क्या हुआ, अभी देखते हैं मेरे पास तकरीबन 40 बच्चे आ रहे हैं जो समर कैंप के 50 है, उसमें से राइडिंग के इतना इंटरेस्टली छोटे से लेके ना 4 साल से लेके बड़े हर तरह का बच्चा राइडिंग सीख कर रहा है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो घोड़ों से जुड़ रहा है, ठीक है। तो राइडिंग का उनके दिमाग में पहले तो नहीं होगा, मेरे को लगता है कि जब आपके यहाँ पे आना चालू करा होगा तो घोड़े देखे होंगे, उसके बाद में दिमाग में राइडिंग का आया होगा। वो भी नहीं, देखो हमने जब इसकी एडवर्टाइजमेंट की थी ना, उसमें लिखा था बकायदा हॉर्स राइडिंग का, क्योंकि कई लोग हॉर्स राइडिंग के लिए भी जुड़े हैं यहाँ पे, कई जिम के लिए, कई स्विमिंग के लिए, कईयों की इच्छा थी हॉर्स राइडिंग,
हर तरह के, लेकिन कैटेगरी कह सकते हैं, ठीक है ना, एक नहीं कहेंगे, इसमें हर तरह का लोग जुड़ा हमारे साथ। लेकिन फायदा ये हो गया, अभी देखो भाई मेरे पास 1 महीने में इतने लोग जुड़ गए, उनका इतना इंटरेस्ट घोड़ों में बढ़ गया, अभी भाई हमने भी घोड़े रखने हैं, लेकिन मैं उनको ये नहीं कह रहा भी आओ आओ मैं दिलवाऊंगा, तो मैं उनको बोलता हूँ अभी आप राइडिंग सीख लो, पहले आप देखो ये इतना, मतलब पहले आप इसको एकदम से जैसे होता है ना, मतलब क्या कहते हैं, भावना में बह जाना, पहले समझो है ना, पहले इनको समझो। राइडिंग करना एक अलग बात है, बिजनेस एक अलग बात है। बिल्कुल, क्योंकि एकदम से बंदे के मन में विचार आता भी मैं भी जल्दी जल्दी ये बिजनेस करूं, मैं भी कमाऊंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, ठीक है, और अपन उन व्यापारियों में तो है नहीं भी किसी को ना कट लगाना, ठीक है, तो मैं चाहूं तो इतना मर्जी, लेकिन नहीं, अपने में नहीं है ना। तो सर अभी जिम में कितने बंदे आ रहे हैं अपने पास में? जिम में भाई तकरीबन मेरे पास 108 मेंबर हो गए हैं। 108, यानी कि मेल और फीमेल मिला के? फीमेल मिला के सारे भाई। बाकी एक से एक पहलवान बंदे भी आते हैं आपकी जिम में, भाई जैसे कि आप सारे लोग की पहलवानों का बनना है, पहलवान बनना है भाई सबने। हाँ नहीं, बाकी एक ये भी अच्छा है ना कि लोग अपने सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में आदमी अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है भाई। इसमें एक बात ऐसे है ना, जैसे आपको बताऊं मैं, जैसे हमारे कई लोगों का नेचर होता है, अभी वो अपनी वाइफ को या लड़कियों को ऐसी जगह पे नहीं भेजना चाहते, क्योंकि आपको पता है हर जगह पे कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अंडर वन रूफ में ये आपको बेनिफिट मिलता है, बंदा खुद भी कुछ कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, उसके साथ उसकी वाइफ भी है, तो सेफ एंड सिक्योर है। बिल्कुल, ठीक है नहीं, हमारे भी बच्चे आते हैं, हमारे है ना वाइफ भी सब करते हैं, क्योंकि उनको पता है एक फैमिली टाइप माहौल है यहाँ पे। क्लब, इसीलिए हमने इसका नाम क्लब रखा है ना, कि कोई ना कोई बंद लेडीज इकट्ठी होकर सैर करने लग जाती हैं यहाँ पे, कई नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन अभी उनके ग्रुप बन गए 4-4, 5-5 लेडी का, वो सैर कर रही हैं, बातें कर रही हैं, बैडमिंटन खेल रही हैं, ठीक है। फिर सर आपने एक चीज ये भी है ना कि वो जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके से तैयार किया है ना कि जैसे ट्रैक भी बना दिया। अब ये भी हो सकता था कि आपके यहाँ पे जैसे जिम होती, स्विमिंग पूल होता, पर सैर करने के लिए जगह नहीं होती, पर आपने उसका भी पूरा ध्यान रखा है। ये इसमें प्रदीप भाई ऐसे था ना, हमने देखा हमारे को फैमिली में क्या क्या दिक्कत आती थी, है ना, या हम क्या क्या इस जगह को यूटिलाइज कर सकते थे। बिल्कुल, ठीक है। मेरा अभी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, अभी तो ये उसमें एक आप लगा लो भी, यानी कि शुरुआत हुई है, ये सिर्फ कुछ पार्ट है, 5 से 10% का काम किया हमने। अभी इसके आगे बहुत अभी आगे जाना है। आप भाइयों का प्रेम चाहिए, उसी की वजह से चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी इसके आगे अभी रेस्टोरेंट का, उसके बाद ओपन थिएटर है, बहुत बड़े, मतलब कई प्रोजेक्ट है मेरे इसमें। तो सर जैसे योगा वगैरह का भी टीचर वगैरह रख रखा है ये, जैसे जिम में कितने वो ट्रेनर रख रखे हैं अभी? जिम में भाई अभी हमारे पास हैं जो मेरे साथ पार्टनर हैं, एक तो अमरिंदर भाई मेरे पार्टनर है इसमें। अच्छा, 2 बंदे हैं, तो वो खुद, उनको 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, ठीक है, उनको खुद को एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल अच्छे, मैं उनको कहूँगा कोच, बहुत अच्छे फिटनेस कोच है। उनकी अच्छी एक लॉबी है, स्टूडेंट लॉबी है, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग करते हैं, देते हैं ना सारे। उनका खुद को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, मैं उनके पास भी करता था। अच्छा, तो उनकी अच्छी टीम है। और एक हमारे पास लड़का जगजीत है हमारे साथ, वो काफ़ी पुराना है, वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। एक हमारे पास भंगड़ा के इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत अच्छे, उनकी खुद की कंपनी है, वो प्रेम की वजह से हमारे साथ करवा रहे हैं, हनी मुटोजा। और एक मैम है विशाली मैम है, वो उनको प्रोफेशनली वो योगा के उन्होंने डिग्री कर रखी है, और साथ में योगा में। तो सर योगा के लिए भी लोग अलग से आते हैं क्या? हाँ, उसमें भी सर यही ना, बैच हमने बना रखे, बैच बन जाते हैं, जैसे ग्रुप है तो योगा का एक बैच होता है, जो जिसमें लोग 12 से 13 बंदों का एक अलग बैच हो जाता है, एक टाइम जिम का बैच हो जाता है, तो डे बाय डे बाद में डांस का एक सेशन होता है 1 घंटे का, है ना, अलग अलग बैच में वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। योगा का तो सुबह रहता होगा ना? सुबह सबसे बढ़िया टाइम सुबह। बाहर आपको दिखाएंगे, बाहर लॉन है प्रदीप भाई, वहाँ पे इतना बढ़िया एनवायरनमेंट हो जाता है, म्यूजिक कर देते हैं, तो एक तो वहाँ पे ग्रीनरी है, एक सूर्य उदय हो रहा होता है, बिल्कुल, ऊपर से फ्रेश एयर होती है, और जो उसका आनंद है वो अलग ही होता है। पर ये एक चीज मैंने ये भी फील करी, मैंने खुद की बात बता रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे अगर आदमी जैसे कैसी भी सोच लेके आए, पर आने के बाद में उसकी सोच मेरे को लगता है कि अच्छी हो जाती है, क्योंकि वातावरण उस तरीके का है। बिल्कुल भाई, एक तरह से देखो, मैंने पहले भी कई बार शेयर कर चुका हूँ, मैं खुद एक साइकेट्रिक रोग से पीड़ित था ना, तकरीबन 15-16 साल ट्रीटमेंट चला था। तो जब से मैं यहाँ पे रहने लगा हूँ, मेरी वो मेडिसिन ही बंद हो गई थी। अच्छा। तो कुछ कहीं ना कहीं भाई अपने मन में विचार आता, अगर मैं इस चीज़ से, है ना, साइड पे हुआ हूँ। देखो मैं कहना नहीं चाहता, बहुत महंगा खर्चा था मेरा, 1 हफ्ते का टीका तकरीबन 12-12 हज़ार का टीका लगता था मेरे को, 1 हफ्ते का, अमेरिका से आता था वो। और हर तरह का कोई बंदा ले सकता है ट्रीटमेंट, नहीं, लेकिन मेरे को ये था, अगर मैं इस नेचर की वजह से, सिर्फ नेचर की वजह से बोल रहा हूँ, उसमें घोड़े भी हैं, चलो प्लांटेशन, हर चीज़ आ गई ना, अलग अलग रोल है सब में। अगर मैं उसकी वजह से साफ हो गया हूँ, मतलब बिल्कुल अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, खुश हूँ, डिप्रेशन से बाहर निकल गया, क्योंकि मेरा इतना बुरा डिप्रेशन था ना, सीवियर भी भाई, क्या बताऊँ प्रदीप भाई, मैं पहले भी मेरे को करंट तक 3 बार इसी हुआ, दिमाग करंट भी लगाया मैंने, अपनी सारी नाड़ें यहाँ से कर रखी थी, चोट लगी है ना, तो वो उदासी मेरे को इसने दूर की। अगर मैं निकला हूं तो कोई और भी निकलेगा, और इस चीज का मैंने इम्पैक्ट देखा। अभी सिर्फ क्या आपके पास ग्रीनरी है, बर्ड्स है, नेचर है, तो आपको एक पॉजिटिवली खुद अंदर से खुशी आती है।
बिल्कुल। है ना। तो जो आपकी वही बात जो आता है, एक टाइम चाहे जितना मर्जी नकारात्मक हो, एकदम से वो बंदे को चेंज होना पड़ता ही है। क्योंकि सुबह सुबह आदमी आता, जैसे अभी सुबह सुबह मैं 6 बजे उठा, जी भाई। तो वो पशु पक्षियों की चहचहाट की आवाज और वो चीजें बहुत कम देखने को मिलती है ना। जैसे आदमी अगर जाना चाहे तो मेरे हिसाब से और जिम में भी जा सकता है, पर उस सिटी की जिम में और यहाँ की जिम में मेरे को लगता है कि वातावरण 50% मायने रखता है। नहीं भाई बिल्कुल, बहुत अच्छे जिम है पटियाला में, कोई नो डाउट, बहुत अच्छे बंदे भी हैं, जिम भी अच्छे हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, पर ये वातावरण की कमी हाँ। है बस, और कुछ नहीं। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, सब बंदों के मालिक भी अच्छे हैं, उनके जिम भी अच्छा है, उनमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर फर्क पड़ पाता वातावरण, एक वातावरण। और आपका जो है कि थोड़ा सा सिटी से हटके है, और सिटी से हटके तो उसका मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा एक वातावरण का भी आपको फर्क मिल जाता है। बस यही है ना भाई, जितना आप इसमें सुबह जब हम उठते हैं फ्रेश एयर इनहेल करेंगे, देखो सिटी में आप मानो ना मानो वो पोल्यूशन का तो रहता ही रहता है, वो तो है ही है। ठीक है। यहाँ पर 8-9 एकड़ खुला लैंड, आपके यहाँ तो कोई पॉल्यूशन वॉल्यूशन का कोई लफड़ा नहीं तो है। वो फ्रेश एयर आपको कहीं ना कहीं एनर्जेटिक करती है अंदर से, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सरसाइज, ठीक है, उसके बाद योग हो गया, योग के बाद आपका हर तरह के एरोबिक्स हैं, क्रॉसफिट है ना, आप उसमें फिटनेस में आते हो, तो मेरे को लगता है कि शायद ये बैडमिंटन का और फुटबॉल का है, किसका है? नहीं, ये इसमें प्रदीप भाई, इसमें बैडमिंटन आ गया हमारे पास, बास्केटबॉल है, आउटडोर साइकिलिंग है, हॉर्स राइडिंग है, ठीक है, जिम हो गया, स्विमिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी आर्चरी का लॉन्च कर रहे हैं इसके बाद, ठीक है। और बाकी ये अभी क्रॉसफिट आउटडोर एक्सरसाइजेज हैं, जैसे खाड़ा में होती है ना, आउटडोर बना रखा है सारा ट्रैक देसी। यानी मेरे को लगता है कि अगर आदमी आता तो उसको 8-9 चीजें एक जगह पे मिल जाएंगी, बिल्कुल भाई, फिटनेस के लिए सबसे। बिल्कुल सर, बहुत सर। ये आइडिया भी दिमाग में आना भी क्या है, देखो जगह जमीन तो बहुत लोगों के पास में पड़ी हुई है ना, पर सबसे मेन क्या है, एक होता है आइडिया, और आइडिया दिमाग में आना भी एक बहुत बड़ी बात है। बस प्रदीप भाई क्या बताऊं, वही बोलता हूँ ना, चीज कनेक्शन होता है ना, हर चीज का कनेक्शन जुड़ जाता है अपने आप ही, जब करना होता है ना, लिखा होता है सबके बीच में, है ना। तो सोचते तो कुछ है, लेकिन करता भगवान कुछ और है। तो सर इसकी जिम की और इनकी सारी चीजों की ओपनिंग हुई तो मेरे को लगता है 1 ही महीना हुआ है। जी भाई, अभी तो बस एक तरह और ओपनिंग तो नहीं प्रॉपर की थी, जैसे हमारे छोटा सा सेरेमनी करके घर के मेंबर थे, खोल दिया था। अभी जैसे रेस्टोरेंट की ओपनिंग तो उस टाइम मन में है, अभी सभी यार सज्जन दोस्तों को। पर मेरे को लगता है कि ओपनिंग आपकी बहुत शानदार हुई, जिस तरीके से 1.5 महीना हुआ, 108 मेंबर। हाँ, बस 1 महीना 5 दिन हो गए, आप लगा लो, है ना, 10 दिन, और 108 मेंबर, ये परमात्मा का ही कह सकता हूँ ना। बिल्कुल, ये शुरुआत में यही तो मेरे को लगता है कि साल के लास्ट तक तो भगवान ने चाहा तो 500 लोगों का तो नेटवर्क हो ही। नहीं, हमारा जो आगे टारगेट है ना प्रदीप भाई, हमने 6 महीने से ऊपर मेंबरशिप इसीलिए नहीं दिया, साल का पैकेज नहीं रखा। कितने महीने की मेंबरशिप ले सकता है सर इंसान? इस पास अपने पास 1 महीने की है, 3 महीने की है, यानी कि पर्टिकुलर अगर मान के चलो जैसे राइडिंग की लेना चाहता तो उसकी ले सकते हैं, अलग अलग ग्रुप की भी हो जाती है, राइडिंग की भी है, जिम की भी है, जैसे आप चाहोगे वैसा पैकेज बन जाएगा, फैमिली का अलग से है। लेकिन मैंने 6 महीने से ज्यादा इसलिए नहीं दी भाई, क्योंकि मेरा एक मन में टारगेट है, मैं यहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप रखना चाहता हूँ। ओके। मैं इसमें चाहूंगा भी सिर्फ मेरे पास परमानेंट 300 या 400 मेंबर हो, उसके बाद आउटसाइडर बंद होंगे। उसमें जैसे हमारा अगला प्रोजेक्ट रेस्टोरेंट का, उसके बाद ओपन थिएटर है, फिर जैसे मैं 2 लॉन बना रहा हूँ पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए, रूम बन रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए। बिल्कुल। तो जब मेरा वो पूरा प्रोजेक्ट एक स्टेप में आ जाएगा ना, तो उसके बाद मैं चाहूंगा मेरे परमानेंट 300 या 400 मेंबर हो, जिसका सिर्फ उनका ही अपना घर बन जाएगा, एक घर उनका ही होगा, फिर उसमें कोई आउटसाइडर नहीं होगा, एक परमानेंट एक फिक्स हो जाएगी उनकी, ये पता है मंथली इतनी है, और हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप हो जाएगी। तो उनका एक घर हो जाएगा अपना भी, रेस्टोरेंट गेस्ट लेके आके रहने के लिए उनको कमरे मिल जाएंगे, उनको रेस्टोरेंट हो जाएगा, गेस्ट आके एंजॉय कर रहे हैं, उनकी फैमिली बन जाएगी, सैटरडे को इकट्ठे होके कुछ भी रिक्रिएशनल करना है ना, तो इकट्ठा बोल इन करके अपना सिंगर लगाएं, फिल्म देखना, थिएटर बना रहे हैं जैसे आपको बोला। अच्छा, तो गाड़ी में थिएटर है, यहाँ पे गाड़ी में आप मूवीज देख सकोगे। वो सारा सामान आ चुका है, बस मैं उसको शुरू एक स्टेप दर स्टेप करना चाहता हूँ, हर चीज आ चुकी है, बस मैं जैसे अभी जिम 2 महीने ऑर्गेनाइज हो जाए, सेट हो जाए, फिर 2 महीने 3 मेरे को ऐसा लगता है कि अगले 5 साल से फार्म पे आप काम बंद नहीं रहने नहीं, मैंने फिर आपको लेके आते रहना ना, और आप आओगे नहीं तो आपको फिर कवर कैसे होगा ना, एक बार में हो गया तो फिर मजा नहीं ना आएगा, है ना। बंदा आए और कहे यार, क्योंकि भाई पिछले साल मैं जो भी देखने वाले लोग हैं उनको बता देता हूँ, मैं पिछले साल शायद 1 साल हो गया है ना, 1 साल हो गया। जब 1 साल पहले रात के टाइम में मैं आया तो इतनी जोर की आंधी आई थी कि सारे पेड़ वगैरह गिर गए थे। उससे नेक्स्ट डे हमने ओपनिंग की, इसमें वो रखा था, आपको याद होगा, और उस टाइम पे यहाँ पे कुछ नहीं था, उस टाइम पे यहाँ पे मिट्टी थी बिल्कुल। उस टाइम हम इसके पहले 3 के उसमें रख रहे थे, बना रहे थे कंटेनरों में। उसके नेक्स्ट डे हमने इसकी ओपनिंग कर रही थी, नींव पत्थर शुरुआत करी थी काम की, जिस दिन आंधी आई थी ना। ओके। तो देखो भगवान कैसे करता है, हमने उस टाइम ना कंटेनर की सोच रहे थे, कंटेनरों में जिम बना के, एक अलग सा कंसेप्ट था मेरा। लेकिन उस रात इतनी आंधी आई, आपको भी पता, सारा उड़ गया यहाँ पे सिस्टम, है ना, तो दिमाग हो गया।
लेकिन एक जैसे सिग्नल होता है भगवान का, हाँ। तो उसी टाइम वो सभी सामान वापस गया, दोबारा से लेंटर इसको पूरा फिर उसमें चेंज किया, है ना। पहले मन में था भी कंटेनर और लोहे का उसका तरह बनाएंगे, कॉटेज जैसे बार सिस्टम बीच में पूरा अलग अलग तरीके का, लेकिन जो भगवान अच्छा सोचता है उसके ऊपर, है ना। बिल्कुल। उसमें हमारी सिर्फ कितनी सी 50 से 60 बंदों की गैदरिंग का सोच के चलती थी, लेकिन वही ना उसकी सोच जो उसने प्लान किया वो हमारी सोच से ऊपर होगा। और अभी तो मेरे को लगता है कि जिम में एक बार में आराम से 100 लोग तो आराम से कर सकते हैं, आराम से, बिना क्राउड के। हाँ भाई, ये सबसे बड़ी बात है। देखो जैसे अभी अमरिंदर भाई मेरे जो साथ में पार्टनर हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आता है, उनको 12 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। जिम जिम में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है खुले एक दूसरे से आप बीच में ना टाइट होते हैं, क्योंकि मोस्टली वो एक तरह से स्पेस रहे, यानी स्पेस कम है वहाँ पे हर हाँ। मोस्टली जिमों में, तो वो कहते हैं एक दूसरे में लगते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, रुकना पड़ता है या आपको खड़ना पड़ता है, तो सबसे पहले वो चीज दूर की। तो वो कहाँ से पता लगा, जो एक्सपीरियंस था अमरिंदर भाई के पास भी, हमें पहले तो इसको खुला रखना है, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें कुछ डिस्टर्ब ना हो। सेकंड, वेंटिलेशन क्रॉस, क्योंकि देखो आपके बीच में डिटॉक्सिफाई होगा, गंद निकलेगा पसीने के रूप में। बिल्कुल। अगर दूसरा बंदा उसको इनहेल करेगा तो वो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ अंदर लेके जाएगा, उसको बीमारी लग सकती है। बिल्कुल। तो अगर खुला डुला तो ऑब्वियसली आपको उसको छेती डिस्पर्स हो जाएंगे वो जर्म्स, है ना। थर्डली क्या हो जाता है, उनको एक्सपीरियंस में आपको पता लग जाता है भी आपको कौन कौन सी स्टेशन चाहिए फिटनेस के लिए। अभी कई स्टेशन ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, बंदे जिम इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे मेरे को इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, पर अमरिंदर भाई ने जिम की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन वो फायदा ये है, अमरिंदर भाई को होने की वजह हमने स्टेशन ऐसे लिए जिसमें सेम एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन स्टेशन उतने ही हैं, लेकिन एक्सरसाइज अलग अलग है सब में। अभी सर एक्सरसाइज की कितनी मशीन होगी लगभग? तकरीबन भाई हमारे पास 20 से ऊपर पड़े हैं यहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि एक्सरसाइज की तो शायद सारी जो मेन मशीन है वो तो मेरे को लगता है सारी है जी। अभी तक का तो अपडेट लास्ट वर्जन लिया हमने इसका। हाँ। अभी आगे तो आपको पता हर चीज अपडेट होती है। अच्छा, तो अगर भगवान ने चाहे हम भी अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, ये भी पूरा पैकेज ही लिया होगा आपने? हाँ, एक जगह से ही है भाई। ये सामान किधर से मंगवाया था सर? ये जयपुर में है भाई। अच्छा, जिम का। चलो, हमारे दोस्त थे, उन्होंने बॉडी लाइन की, उनके जयपुर में है, वहाँ से सारा वहाँ नहीं, बाकी बहुत अच्छा सेटअप बनाया। और बाकी जितने भी घोड़े वाले लोग हैं आसपास में, तो वो भी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा आपको। नहीं और भाई, एक पता है क्या, घोड़ों के साथ साथ एक और बिजनेस, देखो घोड़े का अलग राइडिंग है हमारे। पहली बात तो देखो, हम घोड़े रखते हैं, हम ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन घोड़ों का काम क्या है, उनको राइड करना, वो हम करते ही नहीं है। मोस्टली 80%, मेरी बात का गुस्सा मत करना, 80% लोग राइडिंग नहीं करेंगे, ब्रीडर भी, बिल्कुल, चाहे कोई भी है, सिर्फ उसको लेके बेच रहे हैं, सिर्फ, है ना, बेच रहे भी कैसे, आपको पता क्या चीज चल रही है। तो वो घोड़ों का नहीं, घोड़ों का काम क्या है, उनको राइड करना है। तो एक तरह से वो लवर नहीं है। जो घोड़े क्या चाहते हैं, उनको, जैसे हम फिटनेस एक्सरसाइज जिम करते हैं, तो मैं देखता हूँ बाद में इतनी एनर्जी आ जाती है यार, फिट है पूरे, है ना, अच्छा लगता है जब कोई लड़का जिम करके देखता हूँ या खुद करते हैं, कितना अच्छा लगता है ना, खून का। ऐसे घोड़ों को भी अच्छा लगता है कि उनको राइडिंग करना उनका काम है, उनको जैसे मैं कल एक शूट कर रहा था इधर ही, जो विजुअल बना रहा था, उस टाइम पे एक लड़का क्या गिम्बल खींच रहा था ऐसे, तो वो यानी कि इतना बॉडी की वजह से इतना एनर्जी में था, इनकी उतना ऐसा लग रहा था कि सारा गुस्सा इस मशीन के ऊपर निकाल के जाने वाला है। देखो भाई, आप उसमें बंदे में पंप होके उसके चेहरे में भी नूर आता है, उसको खुशी आती है। ऐसे ही घोड़े का काम है, जब उसको राइड करोगे उसके अंदर पूरा खून चलेगा तो उसको आनंद आएगा। पर इससे एक चीज तो ये हो गई होगी सर, आपकी राइडिंग वाले जो घोड़े हैं, जो घोड़ियां हैं, दबा के चलते हैं पूरे। नहीं, वो भी अच्छा भाई। सेकेंडली ना, अभी देखो नई जनरेशन जुड़ेगी तभी ना। अब आप देखो कम हो रहे हैं चीज, बहुत कम इंस्टीट्यूशन रह गए जहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है साथ, घोड़े कम हो रहे हैं। अगर ब्रीडर हैं तो वो उसको राइड नहीं कर रहे। तो अगर चलो छोटा सा उपराला मेरे को देख के और करेंगे, मैं तो अपील करूंगा हर बंदा जो घोड़े रखता है साथ में राइडिंग स्कूल का जरूर रखे। बिल्कुल, उसमें क्या, एक तो आमदन बढ़ती है, सेकेंडली क्या आपके घोड़े भी फिट हैं, थर्डली क्या जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको पता रहता है इस चीज का, हमें इस चीज को कैरी फॉरवर्ड रखना है, इसको बढ़ाना है, कम नहीं करना, ठीक है नहीं। इसको हमने, अगर नई जनरेशन इसके साथ जुड़ेगी तभी फायदा ना भाई। ये नहीं है भी शिमला गए जी 100 रुपया दिया और घोड़े पे राइड करके, वो घोड़ा थोड़ा है भाई वो घोड़ा थोड़ी होती है, तो वो मजा नहीं पिक्चर करा लिया। पता वो भी घोड़े की राइडिंग है यार, इमरजेंसी है। एक टाइम आएगा देखना भाई जब लोग दोबारा घोड़ों पे आएंगे। बिल्कुल लगता है ना, जब पेट्रोल इसका नहीं, पर मेरे को ये आपका यहाँ का क्या वातावरण, और दूसरा ये कि 7-8 चीजें नहीं बोल सकते, 7 in 1 का पैकेज यहाँ पर लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जी भाई, चलो सर, हम यही चाहेंगे कि ऐसे ही आप इस फील्ड में तरक्की करते रहो, और आने वाले टाइम में मैं तो ये बोलूं कि आपका जो ये किला सैफदीपुर है, पंजाब में नहीं पूरे इंडिया में जाना जाए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।